कि जिसने जो प्रशांत आत्मा जितात्मा परमात्मा समाय था, जिसने अपने मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया, जिसका मन शांत हो चुका है, वह परमात्मा में युक्त हो जाता है। उसको शीत ठंडी गर्मी मान अपमान में सम रहता है। ऐसा जो जितेंद्रिय कूटस्थ है, जिसने ज्ञान विज्ञान में ही तृप्त होता है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा वाला, वह योगी कहलाता है। वह उसको कहीं भी आसक्ति नहीं रहती। लोस्ट सोना चांदी पत्थर मिट्टी आदि में भी कहीं भी समान रूप से देखता है, सभी को एक जैसे यानी इदम कोटि में डालता है। इसमें डाल देता है इदम कोटि में। अतः सारे कैसे है, जड़ पदार्थ है, मिथ्या है, कुछ काल के लिए दिख रहा है, कुछ काल के बाद नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से अब पुनः और कहते हैं किंचा कि सुहृन्मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। कहते हैं कि जो जिसका सम दृष्टि हो चुकी है, सभी में समान रूप से देखता है, ऐसा वह योगी सुहृद जो हित चाहने वाला है, और मित्र अपने जो मित्र है जो हमेशा, एक तो सुहृद मतलब होते हैं जो हमेशा हित चाहते रहते हैं, उसमें भाई बंधु सुहृद कहलाते हैं, वो हमेशा अपनों का हित चाहते रहते हैं। और मित्र भी हित चाहने वाला होता है। अरि यानी शत्रु, अरि का अर्थ होता है शत्रु। अरि उदासीन है, संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ पर अरि निकलेगा, तो अरि। और कहते हैं अरि के बाद आएगा उदासीन, और उदासीन में किसी के प्रति पक्षपात जिसका नहीं रहता उसको उदासीन बोलते हैं। और मध्यस्थ बीच में रहने वाला, द्वेष से मित्र अरि, हाँ मित्र हो गया, इसके बाद अरि फिर उदासीन, संधि विच्छेद करने पर वो अरि निकलेगा वहाँ पर। अरि यानी शत्रु, उदासीन हो गया, किसी के पक्ष को नहीं लेते, मध्यस्थ हो गया, द्वेष करने वाला होगा, बंधु आदि जो भाई बंधु है उन सभी में। और कहते हैं साधुषु अपि, साधु पुरुषों में, सज्जनों में, और पापेषु यानी पाप करने वाले व्यक्तियों में, समबुद्धि विशिष्यते, ऐसा समबुद्धि रखता है, आदर किसी में तरफतमा भाव नहीं रखता, ऐसा वो योगी है, वह मुक्त हो जाता है। विशिष्यते का अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने विमुच्यते पाठांतर को लेकर के। तो ऐसा जिसकी दृष्टि है, इनमें सम दृष्टि जिसकी रहती है, सभी में समान दृष्टि जिसकी रहती है, वह योगी कहलाता है और मुक्त कहलाता है। योगी भी है और मुक्त है, ब्रह्म वेत्ता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो कहते हैं सुहृद इत्यादि श्लोकार्धम एकम पदम। सुहृद इत्यादि जो श्लोक है एकार्ध है, श्लोकार्ध एक पदम है। बंधुषु, सुहृद से लेकर के बंधु पर्यंत तक एक ही पद है। सुहृद इति कहते हैं प्रति उपकारम अनपेक्ष उपकर्ता। सुहृद किसको बोलते हैं? उपकार करने वाला, किसी दूसरे की अपेक्षा, मैंने उपकार किया है इसका तो बदले में ये मेरा भी उपकार करेगा, ऐसी अपेक्षा ना रखना, ऐसी अपेक्षा ना रखना। उपकार करने वाले को, कर्ता को सुहृद बोलते हैं। हमेशा उपकार करता रहता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को ये इच्छा नहीं थी कि पांडव मेरा हमारा उपकार करेंगे, हम इधर से, मैं तो इनका उपकार कर रहा हूँ, ये बदले में मेरा भी उपकार करेंगे, ऐसी भगवान को अपेक्षा नहीं रहती।
नहीं रहती थी, बल्कि वो कार्य करते रहते थे, तो उसको बोलते हैं सुहृद। यानी अन्य कोई भी दूसरे वाले जो राजा आदि होते हैं, कोई हितोषी होते हैं, परिवार वाले होते हैं, हमेशा मदद करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मदद करते रहते हैं। और वो नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते कि मैंने इसकी मदद करी है तो ये मेरा भविष्य में मदद करेगा, ये नहीं चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं सुहृद। मित्रम, मित्रम को स्नेहवान, मित्र शब्द का अर्थ कर दिया स्नेह वाला, हमेशा प्रेम करता रहता है। अपि शत्रु, अरि अरियन शत्रु, अरियन शत्रु, तो शत्रु हो गया। उदासीनो न कश्चित पक्षम भजन्ते, किसी पक्ष को नहीं लेता, ना मित्र पक्ष को लेता है ना शत्रु पक्ष को लेता है, दोनों में सम रखता है, तो उदासीन कहलाता है। मध्यस्थो, कहते मध्यस्थ यो विरुद्धयोर उभयो हितोषी, मध्यस्थ बोलते हैं दो विरोध करने वालों के बीच में मध्यस्थ है, तो वो दोनों का हित चाहने वाला है मध्यस्थ। आपस में दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, तो लेकिन जैसे कभी कभी भाई भाई झगड़ा कर लेते हैं, तो तीसरा जो मध्यस्थ व्यक्ति होता है कहते दोनों का कल्याण हो, परेशानी ना हो। तो इस प्रकार से दोनों का हित चाहने वाला, दो झगड़ा करने के बीच में जो तीसरा व्यक्ति आता है वो दोनों के झगड़े को सुलझा देता है। जैसे गाँवों में बहुत होता है झगड़ा, दोनों के झगड़ों को मिटा देते हैं और चाहते हैं कि तुम दोनों का मिलजुल करके रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मध्यस्थ। और द्वेष कहते हैं आत्मनो अप्रिय, आत्मा का अप्रिय करने वाले से द्वेष करता है, अपने से, यानी अपने से अप्रिय करने वाले को द्वेष हो जाता है। और बंधु कहते हैं कभी अप्रिय बंधु, संबंधी इति तत् एतेषु, यानी आत्मा से प्रतिकूल चलने वाला, अपने से प्रतिकूल चलने वाला, यानी आत्मनो अप्रिय बंधु संबंधी, अपनी आत्मा अप्रिय बंधु वाला, अर्थात जो पड़ोसी है किसी कारण को लेकर के पड़ोसी किसी के साथ द्वेष हो जाता है, किसी अन्य के कारण द्वेष हो जाता है, तो अपना आत्मा के अप्रिय, आत्मा को प्रिय नहीं है ऐसे ये बंधु संबंधी, उनसे द्वेष हो जाता है, अथवा कोई दूसरे से ही हो जाता है। तो द्वेष तो नज़दीक वालों से होता है, जहाँ पर हम नज़दीक में रहेंगे ना, तो उसमें अपने आप ही व्यक्ति को चिढ़ हो जाती, कभी कभी नहीं भी होती है। बंधु संबंधी आता किसी कारण को लेकर के चिढ़ जाते हैं तो द्वेष हो जाता है। इति तत् एतेषु, इन सभी में, और साधुषु, साधु में, शास्त्र अनुवर्तिषु अपि, जो शास्त्र का अनुशीलन करते हैं उनमें, साधुषु का अर्थ कर दिया शास्त्र का अनुशीलन करते रहते हैं उनमें। पापेषु प्रतिषिद्धकारीषु, कहते हैं ये पापेषु का अर्थ कर दिया जो हमेशा प्रतिषिद्ध निषिद्ध कार्य करते रहते हैं। कैसे कार्य करते रहते हैं? निषिद्ध, ऐसे कार्य करने वालों में भी, सर्वेषु सभी में, एतेषु में, समबुद्धि, क्या करता है? समबुद्धि करता है, यानी विषम बुद्धि नहीं रहती। व किम कर्म इति अव्यापृत बुद्धि, कहते हैं किम कर्म मतलब किस प्रकार से कर्म करता है, किस प्रकार से नहीं करते, इसी तो व्यापृत बुद्धि नहीं, अव्यापृत बुद्धि आता, उनके प्रति कोई विपरीत बुद्धि नहीं होती, सभी में सम बुद्धि रखता है। इस प्रकार से ऐसा जो चिंतन करने वाला, जानने वाला, दृष्टि रखने वाला, विशिष्यते विमुच्यते इति व पाठांतर, विशिष्यते का भगवान कह रहे हैं कि विमुच्यते ऐसा पाठांतर है किसी काल गीता में, जो समबुद्धि विशिष्यते, ये योगी कैसे विशेषित कहलाता है, तो वहाँ पर है किसी काल विशेष में ऐसा भी वाक्य रहा, पाठ रहा था, विमुच्यते, तो विमुक्त हो जाता है, तो ऐसा मुक्त कहलाता है। ऐसा दृष्टि जिसके है, ऐसी दृष्टि जिसमें है, ऐसा दृष्टि रखने वाला योगी मुक्त कहलाता है। तो कहते हैं योगारूढ़ कहलाता है, मुक्त कहलाता है। योगारूढ़ान सर्वेषाम अयम उत्तम, जितने भी योग रूढ़ हैं उसमें है, सभी में उत्तम कहलाता है। सर्वेषाम अयम उत्तम इत्यर्थ, सभी में कैसे, सभी के प्रति
जो योग साधना में लगे रहते हैं, योग साधना में लगे रहने वाले उन सभी के मध्य में ये श्रेष्ठ कहलाता है, उत्तम कहलाता है, योगी कहलाता है। अतः एवं उत्तम फल प्राप्ति, अतः इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से कार्य करते रहना चाहिए, इस प्रकार से चिंतन करते रहना चाहिए, इस प्रकार से सेवन करते रहना चाहिए। तो जिसको इस प्रकार से योग सिद्धि चाहिए वह साधक कर्मी उपासक सन्यासी इस प्रकार से चिंतन करेगा, तो ऐसा चिंतन करने से उसको उस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाएगी। किस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाएगी? उसकी बुद्धि सम हो जाएगी और परमात्मा में स्थित हो जाएगी। उसके लिए 10वें श्लोक कहते हैं, योगी युञ्जीतः सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरः परिग्रह। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं योगी युंजीता, जो योगी है इस प्रकार से लगाए, किस में लगाए? आत्मा का चिंतन करने में लगाए अपने मन को। युंजीत जोड़ दे, युंजीत का अर्थ होता है जोड़ दे। सततम निरंतर आत्मा को रहस्य यानी एकांत में स्थित कर ले। रहस्य का अर्थ होते हैं एकांत में, एकांत में स्थित होकर के अपनी आत्मा को यानी अंतःकरण को आत्मा में लगा दे। किस में लगा दे? अब आ गए? अभी आ गई? तो यहाँ पर कहते हैं, तो रहस्य यानी एकांत में, यानी कहाँ पर? गृह गुहा आदि में स्थित होकर के, तो स्थित होकर के अपने आत्मा में आत्मा को लगा दे, यानी अंतःकरण के द्वारा आत्मा का चिंतन करे, एकाकी रहे। क्या करे? तो देख, आवाज आ रही है मेरी? तो देखिए एकाकी, एकाकी यानी अकेला, अकेला रहे, संग ना करे। योगी है, योगी इंद्रियन लगा दे, किस में लगा दे? अपनी आत्मा को आत्मा में लगा दे। कैसे? निरंतर आत्मा को एकांत में स्थित होकर के आत्मा का चिंतन करता रहे, यानी मैं ब्रह्म हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। इस प्रकार से निरंतर एकांत स्थान में बैठ करके, यानी किसी कमरे में है, गुहा में है, नदी के किनारे है, और मंदिर में तो निषिद्ध, मंदिर में तो निषिद्ध किया है, क्योंकि वहाँ पर मंदिर में एकांत होता नहीं। किसी किसी मंदिर में एकांत भी होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है, क्योंकि मंदिरों में तो लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, इसलिए एकांत नहीं होता। लेकिन कोई कोई मंदिर एकांत भी होता है। तो इस प्रकार से मंदिर, गिरी गुहा आदि, नदी किनारा जहाँ पर भीड़ नहीं रहती, वहाँ पर ऐसे स्थान पर स्थित होकर के हमेशा आत्मा का चिंतन करता रहे, एकाकी रहे, संग न करे। यत चित्तात्मा, जिसका अंतःकरण समाहित हो गया है, ऐसा वो व्यक्ति, यत नियमित चित्तात्मा, यानी उसने क्या कर लिया? अपने अंतःकरण को रोक लिया। निराशीर अपरिग्रह, आशाओं से रहित, किसी प्रकार की आशा नहीं करता है और परिग्रह से रहता है, ऐसा वह योगी कहलाता है और आत्मा को प्राप्त कर लेता है। निरंतर चिंतन करने वाला योगी आत्मा को प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार से एक जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता रहता है।
और जो निरंतर जो कर्मी है इस प्रकार चिंतन करेगा तो उसको भी मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि योगी यानी ध्याई, योगी का अर्थ करते ध्यान करने वाला, युंजीता लगा दे, तो कैसे समाधत्यात अर्थात आत्मा में आत्मा को लगा दे, यानी अंतःकरण के द्वारा आत्मा का चिंतन करे, आत्मा में मन को लगा दे। सततम कहते एक दिन लगा दे, 2 दिन लगा दे, निरंतर, सततम का अर्थ निरंतर, सर्वदा आत्मानम यानी अंतःकरणम, आत्मा को यानी अंतःकरण को हमेशा आत्मा में अंतःकरण में हमेशा आत्मा का चिंतन करता रहे। रहस्य एकांते, एकांते गिरिग्वादौ स्थितः, गिरिग्वा सन एकाकी असहाय, कहते गिरिग्वादि में स्थित होकर के, एकांत में स्थित होकर के आत्मा का चिंतन करता रहे, मन को समाहित करता रहे, किसी दूसरे की सहायता न ले। यहाँ पर कहते हैं असहाय यानी किसी दूसरे की सहायता न ले। यहाँ यदि कोई संशय है तो पूछने के लिए चला जाए, लेकिन जब वह संशय समाप्त हो जाता है तो फिर एकांत में स्थित होकर के चिंतन करता रहे। तो आगे कहते हैं रहस्य स्थित एकाकी चैति विशेषणात् संन्यासम कृत्वा इत्यर्था। रहस्य स्थिता एकाकी, इन ये विशेषणों के माध्यम से, रहस्य शब्द के माध्यम से, स्थिता शब्द के माध्यम से और एकाकी शब्द के माध्यम से, ये विशेषण से एक क्या है कि संन्यासम कृत्वा सबका त्याग कर दे, अर्थात चौथे आश्रम वाला हो गया। क्योंकि एकांत में तो सन्यासी रहता है ना, एकांत में गृहस्थ तो और एकांत में नहीं रहता, और उसके लिए तो परिवार है, तो परिवार के साथ रहेगा तो एकांत उसके लिए नहीं है। और कहते हैं ये रहस्य स्थिता, एकांत में स्थित, एकाकी अकेला, तो अकेला तो सन्यासी होता है, गृहस्थ आश्रम वाला नहीं होता, कर्मी नहीं होता। इसलिए इस वाक्य के एकांत में स्थित और एकाकी शब्द है, इस शब्द के माध्यम से, इस विशेषणों के माध्यम से क्या सिद्ध कर रहे हैं भगवान के संन्यासम कृत्वा, संन्यास करके, इन सब का त्याग करके, पत्नी का त्याग करके, पुत्र का त्याग करके, भाई बंधु का त्याग करके, संन्यास धारण करके फिर इस प्रकार से चिंतन करे। क्योंकि पत्नी पुत्र आदि रहते हैं तो फिर उनमें मन चला जाता है ना, इसीलिए वो साधना में कमी पड़ जाती है। और दूसरा फिर वैराग्य है तो कोई साधना में कमी नहीं पड़ती है। वैराग्य है तो घर में ही रह करके किसी कमरे में बैठ करके, एकांत में बैठ करके कमरे में ही वे चिंतन करता रहे, दोनों प्रकार से। यहाँ पर तो संन्यास पे भगवान भास्कर जोर लगाते हैं, लेकिन साधक है तो घर में ही रह करके किसी कमरे में स्थित होकर के, है ना, जहाँ पर शोरगुल आदि नहीं होता है, तो वहाँ पर स्थित होकर के इस प्रकार से चिंतन करता रहे। तो ये तो चित्तात्मा, तो ये चित्तात्मा कार्य करती है, चेतता में नहीं अंतःकरणम, आत्मा यानी आत्मा और ध्येय दोनों संयत हो गए हैं, यस जिसके सब है यथ चित्तात्मा वाला व्यक्ति, अर्थात अंतःकरण को, मन को, शरीर को भी, अंतःकरण को, सूक्ष्म शरीर को भी और शरीर को, स्थूल शरीर को भी जिसने नियमित कर लिया है, संयमित कर लिया है, उसको बोलते हैं यथ चित्तात्मा वाला व्यक्ति, यानी साधक है, उपासक है, सन्यासी, ऐसा वो सन्यासी है, उपासक है, मुमुक्षु है, अधिकारी है। और कहते हैं निराशीर है, तो निराशीर कार्य करते हैं बीत तृष्णो, इन तृष्णा को जिसके हृदय से तृष्णा निकल गई है, वांछा कामना निकल गई हैं, उसको बोलते हैं निराशी, इन बीत तृष्णा वाला व्यक्ति। अपरिग्रहश्चा, तो परिग्रह यानी जो धन का संग्रह करना, ये परिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह यानी धन का संग्रह नहीं करता, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करता, काम चलाने के लिए उतनी वस्तु लेता है, यहाँ से काम चलता रहे, ज़्यादा बाहर नहीं ढोता, तो परिग्रहित रहता, ऐसे परिग्रह से रहता है इत्यर्था। इस प्रकार से जो ऐसे विशेषणों से युक्त होकर के वह अपनी आत्मा का चिंतन करता रहे। संन्यासत्वे अपि त्यक्त सर्व परिग्रह सन युंजिता, के संन्यास होने पर भी, संन्यास के त्याग कर देने पर भी, त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे परिग्रहों का त्याग करके आत्मा में अपने आप को लगा दे, आत्मा का निरंतर चिंतन करता रहे।
परिग्रह त्यक्त परिग्रह वाला होता है वो युंजीता। युंजीता यानी आत्मा में आत्मा को लगाए, अंतःकरण में आत्मा का चिंतन करता रहे कि मैं ब्रह्म हूँ। एकांत स्थान में स्थित होकर के मैं ब्रह्म हूँ, निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं इसमें कर्ता भोक्ता नहीं है, और ध्यान करता रहे, आत्मा का चिंतन करता रहे और वैराग्य की भावना करता रहे। ऐसी भावना करते करते करते, वैराग्य की भावना करते करते करते, भोगों का त्याग करते करते, आत्मा का निरंतर चिंतन करते 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 उसको समाधि की प्राप्ति हो जाती है, निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो जाती है। निरंतर करता रहता है। जैसे कभी कभी, अरे आपने दुकानदारों को देखा होगा, तो बहुत से दुकानदार हैं, अरे व्यापार भी करते रहते हैं और जॉब भी करते रहते हैं, है कि नहीं। एक भीलवाड़ा में जैन है, तो उनकी स्थिति अच्छी है, मैंने देखा है, मेरे पास में कभी आते हैं तो वो यारे भजन भी करते रहते हैं, जाप भी करते रहते हैं, उनको वैराग्य भी है। कहते मैं दुकान पर नाम मात्र के लिए बैठता हूँ, लेकिन मेरे को उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, और मेरा मन सीधा भजन आदि में लगता रहता है, और उनका मन भी शांत है। उनका लड़का भी मेरे पास में आया था, लड़के के लड़के भी देखा, उनका मन बड़ा शांत था। तो जो चिंतन करता रहता है तो निरंतर चिंतन करते 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 उसका मन एकाग्र हो जाता है। धन के प्रति भी आसक्ति नहीं रहती। यद्यपि व्यापार करते हैं, मेडिकल का स्टोर है उसकी, तो व्यापार करते हैं, लेकिन धन के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है, और मन भी शांत रहता है। तो जो निरंतर चिंतन करता है उसका सभी के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है, धन के प्रति भी आसक्ति समाप्त हो जाती है, अन्य के प्रति भी, और मन भी शांत हो जाता है निरंतर चिंतन करने वाले का। एक दिन में नहीं होता है, 1-2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, साल भर हो जाता है, तो फिर अपने आप ही हो जाता है चिंतन करते 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 करते, है ना। ऐसे ही करते रहना चाहिए। इस प्रकार से कहा, उदाहरण देने से फायदा रहता है। आवाज़ सुना रही मेरी? हाँ हाँ, तो बीच बीच में ऊँका भी भरते रहना चाहिए, नहीं तो मालूम पड़े कि आवाज़ ही नहीं आ रही। अब आगे कहते हैं कि अतः इदानीम योगम युंजीता, कहते हैं, क्या कहते हैं, अतः यानी इसके अनंतर, इदानीम योगम युंजीता, योग में अपने योग करे मतलब अपने मन को परमात्मा में लगा दे। अब योग की सिद्धि के लिए पहले इस प्रकार से साधना करना चाहिए। सिद्धि करने के लिए मन तभी एकाग्र होगा जब इस प्रकार से बैठेगा व्यक्ति। उसके लिए आसन विहार आदि के लिए यहाँ पर वर्णन कर, हाँ, आत्मा का मन आसन पर बैठ कर, हाँ, आत्मा मतलब अंत शुद्ध आसन पर बैठ करके फिर मन के द्वारा आत्मा का चिंतन करे, मैं ब्रह्म हूँ, ध्यान करे। वहाँ पर एक सूत्र में, एक श्लोक, शिव पुराण में एक श्लोक आता है, जपा श्रांतात ध्यानम कुर्यात, जपः श्रांतात ध्यानम कुर्यात, ध्यानम श्रांतात जपा कुर्यात। ये शिव पुराण का श्लोक है। जपः श्रांतात ध्यानम कुर्यात, ध्यानम श्रांतात जपा कुर्यात। यदि ध्यान से थक गया है व्यक्ति तो जप करे, और जप से थक गया है व्यक्ति तो ध्यान करे। और फिर अब दोनों से ही थक गया है तो फिर स्वाध्याय कुर्यात है। जपः ध्यान श्रांता तेरे स्वाध्याय कुर्यात। स्वाध्याय करेगा, फिर स्वाध्याय में फिर मन अरे हो जाता है, मतलब हाथ पैर हिला सकता है व्यक्ति, स्वाध्याय में तो हिला लेता है इधर उधर, तो उस प्रकार से तो स्वाध्याय नहीं, वो
नहीं स्वाद नहीं नहीं, स्वाध्याय का अर्थ होता है नहीं, स्वाध्याय का अर्थ होता है किसी ग्रंथ को पढ़ना। स्वाध्याय का अर्थ होता है किसी श्लोक का पाठ करना, वो स्वाध्याय कहलाता है। यानी नित्य कार्य में जो कहते हैं हम, स्वाध्याय का अर्थ यही होता है कि पाठ करना। किसी एक उपनिषद को आलम्बन ले लिया, पुराण को आलम्बन ले लिया, तो स्मृति को आलम्बन ले लिया, तो इतना पाठ हमको करना है, वो स्वाध्याय कोटि में आता है। हाँ, मतलब उतना जो हमको प्रयोजन, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है वो पढ़ है। जिससे ज़्यादा हमारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है ना, वो जैसे केवल उपनिषद हो गया है ना, संन्यास उपनिषद हो गया, ये फायदे वाले उपनिषद हैं। ईशावास्य उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, हाँ ये स्वाध्याय, इनका प्रतिदिन पाठ करना स्वाध्याय कहलाता है। वेदांत सार भी है। अब देखिए कि योगम जीता, योग करे। अब योग की सिद्धि के लिए इस प्रकार से करना चाहिए। आसन आहार विहार आदि नाम योग साधनत्वेन नियम वक्तव्य। आसन है, आहार है, विहार आदियों का योग के जो साधन हैं, योग के साधनों से नियम रूप से नियम पूर्वक इनको कहना चाहिए। तो प्राप्त योग लक्षणम यत फला, जो प्राप्त योग लक्षणम आता, योग की प्राप्ति हो जाने पर यद जो फलादि है, तत् क्या है, तत् फलादि है चैति आरभ्यते, उसका फल, योग की प्राप्ति हो गई तो इस प्रकार फल की प्राप्ति होती है। तो उसके यहाँ पर आरंभ किया जा रहा है कि इस प्रकार से व्यक्ति योग करे, इनके माध्यम से आसन आदि करेगा तो योग की सिद्धि होगी, योग की सिद्धि होगी तो उसको योग का फल प्राप्त होगा, है ना। तो योग की सिद्धि के लिए आसन आदि का वर्णन करते हैं। तत्र आश्रमेव तावत् प्रथम उच्यते, कि योग की सिद्धि के लिए जो साधन है, योग किस प्रकार से सिद्ध होगा उसके लिए साधन का वर्णन करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। अर्थात ऐसे साधन से एक तो रहेगा तो व्यक्ति को योग रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। योग का फल कौन हो गया? योग का फलम सम्यक ज्ञानम। टीका में आया है, देखो टीका में 243 नंबर पृष्ठ पे कहते योग स्वरूप कतिपय तद अंग प्रदर्शनम अनंतरम अत शब्दार्था। योग के स्वरूप को, योग का जो स्वरूप है कतिपय रूप से और उसके अंग को प्रदर्शन करने के अनंतर ये अत शब्द का अर्थ हो गया। योग के स्वरूप को वर्णन कर दिया। अब इसके पश्चात विहार आदि नाम इत्यादि आदि शब्द से यथोक्त आसन आदि अवान्तर भेद ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आयन आसन आहार विहार आदियों का, आसन पे बैठना, आहार करना, आहार यानी आहार करना मतलब जो भोजन आदि भी हो गए, आहारेति आहारा, जो आहारेति इति आहारा, मतलब ये भोजन ही अकेला आहार नहीं है, अन्य भी आहार है। भगवान भास्कर ने आहार शब्द का अर्थ है उसमें किसमें, छांदोपनिषद में 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोजन ग्रहण करना, वो आहार कहलाता है। उन्होंने एक भोजन को ग्रहण नहीं किया। आहार शब्द से भगवान भास्कर ने भोजन को आहार नहीं कहा गया, बल्कि 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय को जो विषय को ग्रहण करना है वो आहार कहलाता है, ऐसा अर्थ किया है। यानी 5 ज्ञानेंद्रिय से शब्द भी ग्रहण कर रहा, वो भी खा रहा है व्यक्ति, आहार कर रहा है। भोजन भी भक्षण कर रहा है, वो भी आहार हो गया। देख रहा है, वो भी आहार हो गया। तो जो हमारे मन में गलत असर पड़ता है उसको त्याग देना है। जिसको देखने से, सुनने से, खाने से गलत असर नहीं पड़े उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आसन तो विहार आदि हो गया, शरीर की थकावट के लिए घूम लेना आदि हो गया। तो आसन विहार आदियों का इस प्रकार से आदि शब्द से यथोक्त आसन आदि को अवान्तर भेद को ग्रहण कर लेना चाहिए। अब तत्फलम, अब जब योग आसन आदि करेगा तो उससे कुछ न कुछ फल की प्राप्ति होगी। तो फल क्या प्राप्त हो गया? इत्यादि योग फलम सम्यक ज्ञानम। योग फल कैसे होगा? सम्यक ज्ञानम। और उसका फल जो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान का फल हो गया कैवल्य प्राप्ति। सम्यक ज्ञान का फल हो गया केवल प्राप्ति। ततो भ्रष्टस्य आत्यंतिक
अनिष्टत्वम इति। अच्छा, योग से जो भ्रष्ट हो गया उसको आत्यंतिक रूप से अनिष्टत्व प्राप्त हो जाएगी। जो योग नहीं करता, योग का फल को प्राप्त नहीं करता, योग नहीं करता है ना, तो अनिष्ट रूप फल की प्राप्ति होती है उसको। कौन सी अनिष्ट है? जन्मांतर रूप फल की प्राप्ति होती है। जो योग नहीं करता है ऐसा व्यक्ति, यानी परमात्मा का चिंतन नहीं करता है, तो परमात्मा का चिंतन नहीं करेगा तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो लोकांतर फल की प्राप्ति उसको होगी। जो कर्म करेगा उसी कर्म के अनुसार लोकांतर फल को भोगने के लिए आता जाता रहेगा। तो कहते था तो उससे भ्रष्ट वाले व्यक्ति का तो आत्यंतिक अनिष्टत्वम इत्यादि गृह्यते। आत्यंतिक आत्यंतिकौ आत्यंतिकौ अनिष्टत्वम इत्यादि, मतलब जो योग से भ्रष्ट वाला है, योग मतलब भ्रष्ट मतलब ये होगा कि उसको लोग दोबारा मुक्ति होने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो योग सिद्ध नहीं कर पाया है व्यक्ति, यानी योग के लिए प्रयत्न कर रहा था, तो योग के लिए प्रयत्न कर रहा था किंतु मन में कोई दूसरी वासना आ गई, जागृत हो गई, तो दूसरी वासना जागृत हो जाने से फिर व्यक्ति उस वासना में प्रवृत्त हो गया तो दूसरे लोकांतर को फल भोगने के लिए चला जाता है। अब इसमें एक उदाहरण दे, शरीर पात भी हो गया, और फिर एक उदाहरण है, पौराणिक उदाहरण है कि एक है, अरे हंस, एक चार भाई थे, एक ब्राह्मण के चार भाई थे। किसी कारण विशेष से उनको अरे पशु योनि की, पक्षी योनि की प्राप्ति हो गई। उन्होंने गुरु के साथ द्रोह कर दिया था, गुरु के साथ द्रोह कर दिया था, लेकिन वो देवता को निमित्त बना करके उन्होंने ऐसा कर दिया था, कुछ लोभ को लेकर के द्रोह कर दिया था। तो बाद में उनको पशु पक्षी की योनि की प्राप्ति हो गई। वह पशु पक्षी होने के पश्चात फिर किसी ब्यात के घर में पैदा हुए, लेकिन उनकी पूर्व की स्मृति नष्ट नहीं हुई। अब बाद में कुछ उसी से साधना करते 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 योगी भी बन गए। अब कुछ योगी सारे योगी बन गए, तो एक हिमालय के क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय उसी काल में एक राजा अपनी रानियों को लेकर के आ गया। राजा अपनी रानियों को लेकर के विहार करने के लिए वहाँ पर आया। तो उन कुछ वहाँ पर जो 5 ब्राह्मण थे, 5-6 ब्राह्मण हैं, उसमें जो साधना कर रहे थे, उनके मन में ये विचार उत्पन्न हो गए, अरे देखो हमने तो जीवन भर त्याग किया, हमको कुछ सुख ही नहीं प्राप्त हुआ, ये राजा को तो बड़ा आनंद है, इतनी विहार कर रहा है, सेना उनकी हमें हमला रही है, सेवक सारे हैं, नौकर से भ्रता आदि है, सारे आज्ञा पालन करते हैं, इसको कितना सुख प्राप्त होता रहता है। तो उसको देखकर, राजा की सेना को देख करके, रानियों को देख करके उसके मन में भी ये वासना जागृत हो गई कि मैं भी राजा बनूं और भोग भोगूं। तो वही व्यक्ति फिर अगले जन्म में इस वासना से हो गया। तो वासना से हो जाने के पश्चात फिर वही अगले जन्म में राजा बना। उसके जो और सहायक थे उसके मंत्रीगण बन गए, वो कुछ ब्राह्मण भी बने रहे, लेकिन बाद में फिर सभी को अगले योनि में सभी को फिर मुक्ति हो गए, एक साथ पुनः विसरण हुए, मिलन हुआ, फिर मुक्त हो गए। तो मतलब यहाँ पर योग भ्रष्ट है कि जो साधना कर रहे थे, साधना करते 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 उनको जो राजा रानियों के भोगों को उन्होंने देखा है, ऐश्वर्य को देखा, तो उस ऐश्वर्य को देख करके उनके मन में ये वासना जागृत हो गई कि मैं भी राजा बनता तो मैं भी इस प्रकार के भोग भोगता। तो इसी को बोलते हैं योग भ्रष्ट है। क्या बोलते हैं इसी को? योग भ्रष्ट बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मोक्ष के लिए यद्यपि कामना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, किंतु बीच में जो राजा रानियों के भोगों को देख करके उनके मन में ये वासना जागृत हो गई, हम भी राजा रानी होते, तो मैं भी राजा होता तो कितना अच्छा भोगों को भोगता, कितना सुख प्राप्त होता। तो इस प्रकार से तो इसी को कहते हैं योग भ्रष्ट। तो लेकिन वो उसकी दुर्गति नहीं होती है कि नहीं, ऐसी दुर्गति दूसरे की। श्रीमान के मतलब अब वो राजा ही बना ना, मतलब जो पौराणिक जो कथा कह रहा हूँ उसमें वो राजा ही बना, अगले जन्म में राजा बना। उसके जो अन्य भाई थे वो मंत्रीगण बने थे, अन्य सारे ऐश्वर्य संपन्न रहे। फिर बाद में कुछ ब्राह्मण जो उन्होंने कल्पना नहीं करी थी कि भाई हमको भोगों शिक्षा नहीं है, तो वो ब्राह्मण ही के घर में पैदा हुए। फिर सारे इकट्ठे मिल करके पुनः हिमालय क्षेत्र में चले गए और मुक्त हो गए, और लेकिन सारे सिद्ध हुए थे। जड़ भरत योग भ्रष्ट नहीं थे, वो प्रारब्ध विवेक था उनका। जड़ भरत उनका प्रारब्ध विवेक चालू हो चुका था,
क्योंकि उनकी भोग की वासना नहीं थी। उनके तो एक मोह हो गया, मृग मोह ले गए, वो हो गया था, उसी काल में उनका प्रारब्ध चालू हो गया था, इसलिए 3 जन्म और लेना पड़ी। क्योंकि योग भ्रष्ट नहीं थे वो, उनके मन में वो यहाँ योग भ्रष्ट की श्रेणी में वो आता है व्यक्ति के मन में कोई काम ना हो जाए, योग मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहा है, और मोक्ष के प्रयत्न करते 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 दूसरे व्यक्तियों के ऐश्वर्य भोगों को देखा, और उसको देखकर फिर अब मन में ये वासना जागृत हो गई कि भाई मैं भी इस प्रकार के भोग भोगता तो मेरे को भी कितना आनंद प्राप्त होता, उसको योग भ्रष्ट कह देते हैं। और जो जड़ भरत जी का तो राजा भरत का तो प्रारब्ध विवेक था, योग भ्रष्ट कोटि प्रारब्ध उनका चालू हो चुका था, क्योंकि उन्होंने अगले जन्म में कोई प्रयत्न नहीं किया ज्ञान की प्राप्ति के लिए, असंग बन करके रहे, हिरण की योनि में भी असंग बन करके रहे, और ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तब भी असंग बन करके रहे, भोग उन्होंने भोगे नहीं। अब कहते हैं तो तत्र सबसे पहले आसनम तावत प्रथम उच्चते, तो यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले आसन को कहते हैं कि आसन की सिद्धि हो जाएगी कि इस प्रकार के आसन पर बैठ करके व्यक्ति क्या करे, ध्यान साधना करे। तो कहाँ पर बैठे, किस स्थान पर बैठे, उसको नियम बतला देते हैं। तो इसे ऐसे बैठेगा, साधना करेगा, साधना के माध्यम से उसको योग की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो उसको लेकर के 11वें श्लोक का पाठ करते हैं। शुचहु देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिने कुशोत्तरम। कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र देश होना चाहिए। कौन सा देश होना चाहिए? पवित्र देश है, यानी एकांत देश है। पवित्र देश का अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने, एकांत देश है, विविक्त देश है, यानी एकांत होना चाहिए। यानी एकांत कहाँ पर होता है? घरों का कमरा ही होता है ना। जिस घर में जो यहाँ पर पूजा पाठ का जो घर कमरा बना के रखते हैं ना, घर वाले भी सभी लोग बना के रखते हैं। एक पूजा का कमरा अलग रहता है, सोने का अलग रहता है, बैठक का अलग रहता है, भोजन बनाने का अलग रहता है। तो इस प्रकार उसी प्रकार से पूजन पाठ वाला जो कमरा है, उस कमरे में तो पवित्र है। तो पवित्र देश में, विविक्त देश में प्रतिष्ठाप्य स्थित हो जाए, वहाँ पर बैठ करके कहते वहाँ पर स्थिरम आसनम आत्मना, अपने लिए, आत्मना यानी अपने लिए एक स्थिर आसन, यानी एक आसन बिछा ले। वो आसन कैसी? न अति उच्चतम, ना ज़्यादा ऊंची भी नहीं हो, यानी जो कुर्सी यहाँ होती है ना, कुर्सी पे लोग बैठ जाते हैं, तो ऐसी कुर्सी पर आसन लगा कर ना बैठे। जैसे तख्त पे बैठ, तख्त तो चौड़ा होता है तो वहाँ तो चलेगा, तख्त तो चौड़ा होता है ना, तो बहुत से महात्मा लोग तख्त पे बैठते रहते हैं, तो तख्त पे बैठ सकता है जो चौड़ा होता है। लेकिन जो कम चौड़ी आसन होती है ना, चौकी, वो उस पे आसन न लगाए, चौकी पे गिरने का डर बना रहता है। तो ना अति उच्चतम, ऊंची भी नहीं होना चाहिए, ना अति नीचम, और नीची भी नहीं होना चाहिए, यानी खाली जमीन पर भी नहीं बैठना चाहिए। खाली जमीन पर बैठने से कहते वात पित्त आदि का भय बना रहता है, और जठराग्नि मंद होने का असर रहता है। तो ना अति उच्चतम, ऊंची भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे गिरने का भय बना रहे, कहीं गिर जाऊं तो लग ना जाए, ये मन में शंका बनी रहती है, इसलिए ऊंची आसन ना होए, और ज़्यादा नीची भी नहीं हो, ज़मीन से सटी भी नहीं होना चाहिए। तो कहते कैसे होना चाहिए और किस प्रकार से बैठना चाहिए कि चैला जिन कुशोत्तरम, तो सबसे नीचे कुशा, सबसे नीचे कुशा बना ले, उसके ऊपर है अजिन यानी मृग चर्म बिछा ले, बागंबर बिछा ले, मृग चर्म बिछा ले, और इसके ऊपर है चैल यानी वस्त्र है मखमल का, है ना, मखमल का वस्त्र होता है ना, मखमल है, कम्मल है, मतलब जो ऊनी वस्त्र है उसको बिछा ले, रेशमी वस्त्र बिछा ले। बागंबर है कि नहीं है आपके पास? बाग मिल जाता है बागंबर। मैंने तो ये है ना पिपरिया वालों से बोला था, एक से बोला था मेरे को दे देना, उनके पास में रहता है।
शिकार खेलने वाले हैं ना वो, तो उन्होंने कहा महाराज दे देंगे मेरे को। एक जगह में हिमालय में घूम रहा था, बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा था, तो एक महिला उसके मृग चर्म के ऊपर ही भोजन कर रही थी। मैंने कहा मेरे को दे दो ये, तो उसने मेरे को दे दिया। और एक जगह और घूम रहा था, तब उससे एक से पूछा हिमालय क्षेत्र में कि भाई कोई मृग चर्म मंदिर है इधर? तो महाराज है तो सही, लेकिन नाम नहीं लेना हमारा। हमने कहा ठीक है, तो उससे भी लिया, 2 लेके आया था मैं। तो एक जगह तो आसन में, एक जगह सामान छोड़ दिया तो वहाँ तो वो तो गोली हो गई। दूसरी है मेरे पास में, लेकिन उसको धो ही नहीं है तो कड़क हो गई, समस्या ही हो गई। मैंने उस तेल में डाल दिया तो वो कड़क धुल नहीं पाए, तो कड़क हो गई, तो बैठने में आनंद नहीं आता। धुली होने चाहिए हैं, वो धुली हाँ, वो धुली नहीं है ना, धुली होने चाहिए। हाँ, जो पकाते हैं तो वो ही है। मेरी आसन तो फिर एक गड़बड़ सी हो गई। तो अजिन का अर्थ मृग चर्म है। मृग चर्म, बागंबर, दो आसनों पे बैठना चाहिए। बागंबर मतलब है शेर की खाल, और मृग की खाल, ये दोनों पवित्र कहलाती हैं। यद्यपि स्वयं नहीं मानना चाहिए। पहले राजा ये तो करते थे, राजा लोग शिकार करते थे राजा, अब वही वो शिकार करने के पश्चात जो खाल है उनको मिलती थी, वो ब्राह्मणों को दे देते थे, जो साधुओं को दे देते थे, साधुओं को और ब्राह्मणों को। तो उसके ऊपर वो बैठ कर भजन करते थे। और दूसरी उनको अरे जो शिकार का अभ्यास बना रहता था, मतलब उनका लक्ष्य चूकता नहीं था। शत्रु से लड़ने के लिए भी अभ्यास करना पड़ती है ना, तो अभ्यास के लिए मृग का शिकार करते थे, मृग और शेर का, बाघ का। अब भाई उसी खाल को युधिष्ठिर महाराज के विषय में खूब आता है कि जो 5 पांडव शिकार खेलने के लिए जाते थे, जो उससे खाल मिलती थी ब्राह्मणों को दे देते थे। राम जी भी देते थे ना, मतलब जो राजा लोग ऐसे ही करते थे ब्राह्मणों को। ब्राह्मण तो शिकार नहीं करते हैं, तपस्वी साधु आदि शिकार नहीं करते, लेकिन उनके लिए मृग चर्म चाहिए, बागंबर चर्म चाहिए, तो कहाँ से प्राप्त होगी? तो यही राजा लोग देते रहते हैं, जो शिकार करने वाले मांसाहारी होते हैं ना, वो देते रहते हैं। नहीं, मतलब यही है कि अरे चौकी आदि पे जो जमीन से 1-2 फीट ऊंची चौकी रहती है ना, उस पर नहीं बैठना चाहिए, उस पर गिरने का डर बना रहता है। नहीं, मृग जम्बा तो मैं तो पहले के लोगों को मिलती रहती थी, अभी भी लोगों को मिलती रहती है, लेकिन अभी कानून बना हुआ है। कम्बल, हाँ कम्बल ही, मतलब ये मखमल का कम्बल होना चाहिए, बढ़िया मुलायम, है ना। मखमल का वस्त्र है ना, होता कि नहीं होता? ऊनी वस्त्र होने चाहिए, ऊनी वस्त्र। ऊनी जो वस्त्र होते हैं, बड़ी अच्छी जो कम चादर आती है ना, शॉल आती हैं, बड़ी सुंदर आती हैं, मुलायम आती हैं, उसको बढ़िया बिछा लिया, और कुशा बिछा दिया नीचे। कुशा तो हर सर्वत्र उपलब्ध होती है, उससे कुशा के ऊपर अरे जो मखमल ऊनी वस्त्र बिछा लिया, शॉल आदि है, उस पर बैठ जाएं। तो यहाँ पर तो 3 दिया था, इसलिए वर्णन किया है। जहाँ पर जैसी उपलब्धि आसन है, आसन का लेने मतलब है जो ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नीची नहीं होनी चाहिए, खाली ज़मीन पर भी नहीं होना चाहिए। उसको टीकाकार कहते हैं। टीकाकार वर्णन करेंगे। अच्छा, उसको लेकर के कहते हैं, देखिए भगवान भास्कर पाठ करते हैं तो शुचौ देशे विविक्ते स्वभावतो संस्कारतो व देशे स्थाने प्रतिष्ठाप्य स्थिरम अश्लम आत्मनः आसनम न अति उच्चतम न अतीव उच्चतम न अपि अति नीचम तच्चा चैल अजिन कुशोत्तरम चैलम अजिनम कुशाश्च उत्तरे यस्मिन् आसने
तद आसनम चेला जिन कुशोत्तरम पाठक्रमादात विपरीतो अत्र क्रमस्य चेलादीनाम। कहते हैं शुचौ देश है, यानी पवित्र विविक्त देश में और पवित्र देश में स्वभावता, जहाँ पर स्वभावता है संस्कारता स्वभावता अथवा स्वभाव रूप से विविक्त देश होने चाहिए और संस्कार से युक्त होने चाहिए, मतलब पवित्र होने चाहिए। जो देश है जहाँ पर जैसे गाय के गोबर से लिपा हुआ स्थान होने चाहिए, है ना, गाय के गोबर से लिपा हुआ स्थान हो तो बहुत अच्छा है। जैसे घर में भी रहता है ना व्यक्ति, अरे जो सीमेंटेड, आजकल तो सीमेंटेड है, जैसे घर में रहता है तो मिट्टी का जिस घर में रहती है ना मृतिका वाला स्थान, तो वहाँ पर लीप पोत करके बढ़िया उससे आसन शुद्ध करके गाय के गोबर से लीप करके बढ़िया आसन बिछा करके रहे। और संस्कार तो यानी स्थान का वो संस्कार होना चाहिए, मतलब पवित्र होना चाहिए। ऐसे देश में स्थान में प्रतिष्ठा पे यानी स्थिर अचल आसन को लगा ले, मतलब वहाँ पर आसन को बिछा ले अपने लिए आत्मा के लिए। कुशा का पवित्र होता, कुश है ना, कुश पवित्र होता है, वही पूजा के लिए काम में आता, दर्भ है और कोई घास, दूसरा घास नहीं। कुशा का तो मिलता है, बहुत जगह मिलता है, वो तो आसन के लिए तो बना कर तो लोग आगे रहते हैं, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उसके लिए उसके ऊपर कुछ न कुछ बिछाना चाहिए। तो कहते हैं आप अपने लिए स्थिर आसन, वो आसन कहते हैं न अति उच्चतम, न अति उच्चतम, अति ऊंची नहीं होनी चाहिए, ऊंची तो है लेकिन अति न हो, और न अति नीचम, अति नीची भी नहीं होनी चाहिए, खाली जमीन भी नहीं होनी चाहिए, यानी छोटा सा एक चद्दर बिछा लिया ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तच्चव है चैलांजिन कुशोत्तरम, यानी यहाँ पर चैलम अजिनम और कुशाश्चा, चैलम च अजिनम च कुशाश्च इति चैलांजन कुशोत्तरम। उत्तरे इसमें आसन में, जिस आसन में बैठ करके भजन करना है, ऐसी आसन ऊंची ऐसी होनी चाहिए, यानी वस्त्र भी होए, मृग चर्मी हो और कुशा भी हो। यदि दो हो तो और अच्छी है, एक तीन हो तो अच्छी है, नहीं तो दो ही हो, नहीं तो एक ही हो। तद आसनम चैलांजन कुशोत्तरम, तो यहाँ पर जो जैसा भगवान श्री कृष्ण ने पाठ लिखा है कि उस पाठ के विपरीत पाठ करना चाहिए। जैसे पाठ बोला ना, पहले चैल फिर अजन फिर कुशा ऊपर है, ऐसा ना करके पहले कुशा सबसे नीचे कुशा बिछाए, उसके ऊपर है अजन यानी मृग चर्म बिछाए, उसके ऊपर है वस्त्र बिछाए। अब इसको टीका में देखिए, टीका में वर्णन किया है, दो चैल यानी वस्त्र, हाँ, अजन यानी मृग चर्म, यानी बागंबर हो या तो मृग चर्म हो, और यानी हाथी की बकरा की ना होए, क्योंकि हाथी की भी बकरा की भी खूब चर्म मिलती है ना बकरे की है ना, बकरे की भी, भेड़ की, मेड़ की, मेष की चर्म मिलती है, मेष की बकरे की बहुत मिलती है, लोग मांसाहारी खूब खाते हैं, तो उसकी चर्म ना होए। लेकिन उसका कम्बल पवित्र रहता है। मेष की जो खाल, मेष के बालों से बना हुआ कम्बल पवित्र कहलाता है, लेकिन उसकी खाल पवित्र नहीं है, वो पूजा के पाठ में पूजा के रूप में ग्रहण नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि कामना के लिए उसकी खाल चलती है। हम किसी कामना को लेकर के ना, किसी की वशीकरण करना है, किसी के बस में करना है, किसी को मारना है, उसके लिए तो उसकी खाल में बैठना अच्छा रहता है। बकरी आदि की किसी न किसी कामना को लेकर के ना मारण प्रयोग, वशीकरण प्रयोग करते हैं ना, तो उनमें ऐसी खालों का प्रयोग कर देते हैं। अब देख, इसको टीका में कहते हैं कि आत्मना इति पर किए आसन व्युदासातम। आत्मना ये शब्द दिया ना, स्थिरम आसनम आत्मना, अपने लिए अपनी आसन होना चाहिए, दूसरे की आसन नहीं होना चाहिए। तो पर की है आसन को हटाने के लिए यहाँ पर आत्मना बोल दिया कि अपनी आसन हो, दूसरे की आसन पर ना बैठे। किसकी आसन में ना बैठे व्यक्ति? अपनी आसन पर ही बैठे, दूसरे के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसे बहुत से व्यक्ति है ना, किसी के पलंग पर दूसरे के आसन पर ही बैठ जाते हैं,
तो यहाँ पर भजन करने के लिए अपनी एक पवित्र आसन होना चाहिए। तो यहाँ पर और कहते हैं पतन नहीं नहीं, अपनी भजन के लिए अपनी आसन अलग रखो, भजन पूजन के लिए, और दूसरा भजन पूजन कर रहा है उसके लिए अपनी अपनी आसन। हाँ, विचार के कर लिया और का। और कहते हैं पतन भयार्थ, पतन भय परिहारार्थम, पतन भय के परिहार करने के लिए कहा गया, न अति ऊंची और न अति नीची, न अति उच्चतम। यदि क्योंकि व्यक्ति ज्यादा ऊंची आसन बैठेगा, चौकी आदि पे आसन लगा के बैठेगा, तो हो सकता है गिर जाए, और फिर मन गिरने में लगा रहे, कहीं गिर ना जाऊं गिर ना जाऊं। नींद आ जाती है ना कभी कभी व्यक्ति को भजन करते करते, तो फिर व्यक्ति लुढ़क जाता है, तो वहां पर भय बना रहता है। इसलिए कहा है ज्यादा ऊंची नहीं हो, यदि नींद भी आ गई तो यारे लुढ़क भी गया ना तो चोट नहीं आएगी, है कि नहीं। तो इसीलिए कहा कि इस प्रकार से तो ज्यादा ऊंची भी नहीं होना चाहिए। इति उत्तम न अपि अति नीचम, अति नीची भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? भूतल पाषाण आदि संश्लेष से बात क्षोभ अग्नि मांद्यादि संभावित दोष निराशार्थम। कहते ज्यादा नीची होगी आसन तो टीकाकार कहते हैं कि भूतल पाषाण आदि के संश्लेष हो जाने पर, भूतल के और पाषाण आदि के संश्लेष संबंध हो जाने पर बात रोग हो सकता है, बात क्षोभ की और अग्नि मांद्यत्व की प्राप्ति हो सकती है। कौन सी? अग्नि मांद्यत्व। इसलिए ऐसे संभावित दोष को हटाने के लिए कहा गया ज्यादा नीची भी नहीं होना चाहिए, यानी भूतल से संश्लेष नहीं होना चाहिए, भूतल पत्थर आदि से संश्लेष नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ बिछा लेना चाहिए, कम्बल होए, चद्दर होए, यानी शॉल होए, ये बिछा लेना चाहिए, जिससे सीधा सीधा डायरेक्ट संबंध न होए। तो चैलम वस्त्रम, चैलम यानी वस्त्रम, अजिनम चर्म, किसकी? पशु नाम, पशु की। तच्चा मृगस्य, मृग की होनी चाहिए तो बागंबर होनी चाहिए। और कुशस्यन दर्वा च उत्तरे यस्मिन उपरिष्टाद आरभ्य इत्यर्थ। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से पहले कोई चर्म वस्त्र होना चाहिए और चर्म होने चाहिए और कुशा होना चाहिए। तो कुशा को सबसे नीचे बिछाए, फिर उसके ऊपर चर्म को बिछा ले, उसके ऊपर फिर वस्त्र को बिछा ले। मखमल का आता ना, रेशमी, रेशमी है, अन्य है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या करे, अरे पूजा अरे आसन को लगा ले, आसन को लगा करके ध्यान करो, ध्यान कर कमरे में एकांत स्थान बैठ जाइए, एकांत स्थान में बैठ करके ध्यान पूजन भजन करते रहिए, जप करते रहिए, योग सिद्ध करते रहिए, आत्मा का चिंतन करते रहिए। सही। अब आसन नियम लगा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया और भगवान भास्कर ने हम सबको कह दिया। और संकल्प पूर्वक का एक शुद्ध कमरे, जिस कमरे में आसन, जिस कमरे में भजन पूजन करते हैं उसी में सारे कार्य करते रहिए। उस कमरे में सोना नहीं, जिस कमरे में भजन पूजन करते हैं उस कमरे में सोना नहीं चाहिए, है ना। तो उसमें वो वातावरण संस्कार अच्छा बना रहता है। अब आगे का पार्ट तो फिर आप कल करेंगे, है ना, कल चलेंगे। ठीक है, तो